एक बार की बात है, एक गांव में एक दूधिया रहता था। उसके पास एक भैंस थी। वह उसका दूध बेचता था और अपना गुजारा करता था। दूधिया बहुत ही ज्यादा कंजूस था। भैंस को खाने के लिए बहुत कम देता था और दूध ज्यादा लेता था। अरे मेरी प्यारी भैंस, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज तो गांव में दूध पहुंचाने के लिए बहुत ही लेट हो गया है। चलो मैं तुम्हारा दूध जल्दी जल्दी निकलता हूँ और गांव में दूध देकर आता हूँ। दूधिया भैंस का दूध निकलता है और कहता है, अरे सुनो मेरी प्यारी भैंस, तब तक मैं गांव में दूध देकर आता हूँ। तुम पड़ोसी के खेत में जाकर अपना पेट भर लेना। मालिक, मैं खेतों में अपना पेट भरने के लिए जाती हूँ। गांव वाले मुझे डंडे से मारते हैं और आपको भी भली बुरी कहते हैं। दूधिया इतनी बात कहता है और गांव में दूध देने के लिए चला जाता है। गांव वाले दूध का इंतजार कर रहे थे। अरे सुनो, आज से दूध 50 रुपए लीटर मिलेगा, क्योंकि मेरी भैंस ने अब दूध देना कम कर दिया है। इसलिए मैंने दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। दूध लेना हो तो लो, वरना मैं तो कहीं और भेज दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, आपकी भैंस ने दूध देना कम कर दिया है तो आप हमें 50 रुपए लीटर ही दूध दे दो, हम ले लेंगे। अगर आपने दूध नहीं दिया तो हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। वह दूधिया महंगा दूध बेचता है और किसी की मजबूरी नहीं समझता। गांव में केवल एक ही दूध दिया था, इस वजह से गांव वालों का उसका दूध लेना पड़ा और गांव में महंगा दूध बेचना शुरू कर दिया। अब उसे बहुत अच्छी आमदनी होने लगी। अरे बहन जी, मैं सुबह से थक चुका हूँ। मैंने कहा ना, दूध 50 रुपए लीटर से नीचे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेना हो तो लो, वरना मत लो, किसी और से ले लेना या फिर अपनी खुद भैंस पाल लो। वह दूधिया गांव में बहुत महंगा दूध बेचने लगा। दूध बेचने के बाद वह अपने घर लौटता है, लेकिन उसे उसकी भैंस दिखाई नहीं देती। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे उसकी भैंस नहीं मिलती। लेकिन रास्ते से गांव के सेठ जी गुजर रहे थे। सेठ जी दूधिया को चिल्लाता देख दूधिया के पास पहुंच गए और दूधिया से कहते हैं, अरे क्या बात है, तुम सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? लगता है बहुत परेशान हो। मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अरे सेठ जी, मैं क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं गांव से दूध बेचकर अपने घर लौटा तो मुझे मेरी भैंस दिखाई नहीं दी। पता नहीं मेरी भैंस किसने चोरी कर ली। सेठ जी, मैं तो अब बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी भैंस कहीं खुलकर चली गई हो। यही कहीं होगी, मिल जाएगी। चलो तुम मेरी साथ चलो, शायद खेतों की ओर चलने चली गई हो। इतनी बात कहकर सेठ जी उसे दूधिया को अपने गांव के बाहर ले जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में रामू मिल जाता है और रामू के घर के बाहर वह भैंस रामू ने पकड़ रखी थी, क्योंकि वह रोजाना रामू का खेत चलती थी और भैंस ने खेत तबाह कर दिया था। देख रहे हो सेठ जी, इस रामू के बच्चे ने मेरी भैंस चोरी कर कर अपने घर के बाहर बंद रखी है। यह रामू मुझे बहुत ज्यादा चलता है। यह भी पहले दूधिया बनना चाहता था,
लेकिन नहीं बन पाया, इसलिए मुझे यह बहुत ज्यादा जलते हैं। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजाना ये भैंस मेरे खेत में आती है और इस भैंस ने मेरा सारा खेत खा लिया है। इस वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये भैंस आज अपने घर बांध ली। ये दूधिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप चाहे तो मेरा खेत दे सकते हो। सुनो, रामू बिल्कुल सही कह रहा है। रामू ने भैंस चोरी बिल्कुल भी नहीं की। तुम्हारी भैंस ही रामू के खेतों में आई है। रामू की इसमें कोई भी गलती नहीं है। रामू, अगर अगली बार से इस दूधिया की भैंस तुम्हारे खेत में आए तो तुम पकड़ लेना और फिर वापस मत देना। हाँ हाँ सेठ जी, अब मैं अपनी भैंस को अच्छे से बंद कर रखूंगा। मेरी भैंस अब किसी के खेत में चलने नहीं जाएगी। मुझे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, अपनी भैंस अपने घर ले जाओ। अगर अब की बार तुम्हारी भैंस मेरे खेत में आई तो मैं तुम्हारी भैंस बांध लूंगा। सेठ जी ने भी कह दिया है और मैं इस बार तुम्हारी भैंस वापस भी नहीं दूंगा। चलो अब अपनी भैंस लेकर अपने घर जाओ और अपनी भैंस का ध्यान रखना, रामू के खेतों में ना आए। सेठ जी इतनी बात कहते हैं, दूधिया अपनी भैंस को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। दूधिया घर जाने के बाद अपनी भैंस से कहता है, अरे तुम्हें रामू दिखाई नहीं दिया? मैंने तो कहा था चोरी चुपके से तुम्हें रामू राम में हुई फसल खानी है, लेकिन तुमने तो रामू के सामने ही उसकी फसल खानी शुरू कर दी। अब तुम अपना पेट कहाँ से भरोगी? मेरे पास तो चारा नहीं है। दूधिया को अपनी भैंस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दूधिया अचानक से शहर की ओर चला जाता है। रामू शहर में जा रहा था, लेकिन तभी उसे एक लड़का चीते की खाल बेचता हुआ दिखाई देता है। दूधिया उसे लड़के को रोक लेता है। अरे सुनो, ये चीते की खाल तुम मुझे कितने रुपए में दे दोगे? अंकल जी, यह चीते की खाल मैं तुम्हें 500 रुपए में दे दूंगा। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मुझे 500 रुपए दे दो और चीते की खाल ले जाओ। इतनी बात कहकर वह 500 रुपए दे देता है और चीते की खाल लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। कुछ ही समय में दूधिया चीते की खाल लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे सुनो, मैं ये चीते की खाल ले आया हूँ और यह चीते की खाल में तुम्हें पहरा दूंगा तो तुमसे सब डरने लगेंगे। तुम्हें ये चीते की खाल पहनकर रात को खेतों में अपना पेट भरने जाना है। अब तुम दिन के बजे रात को ही अपना पेट भरना होगा, वरना तुम भूखी मर जाओगी। शाम हो जाती है। वह दूधिया अपनी भैंस को चीते की खाल पहना देता है। अब वह भैंस बिल्कुल चीते की तरह लग रही थी। अब उसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। अरे सुनो, अब तुम बिल्कुल चीते की तरह लग रही हो। अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। अब तुम रात भर आराम से अपना पेट भरना और सुबह होने से पहले आ जाना। मैं तुम्हारी चीते की खाल हटा दूंगा। रात होने वाली थी। वह भैंस खेतों की तरफ जाने लगती है, लेकिन रामू भी अपने खेत में रोजाना यह देखने के लिए आता था कि मेरे खेत में कोई जानवर मेरी फसल तो नहीं खा रहा है। वह भैंस चीते की खाल पहनकर रानू के खेत में पहुंचती है और रामू भी पीछे से आ जाता है। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा डर। हे भगवान, आज मुझे बचा ले। मेरे खेत में तो चीता आ गया है और यह मुझे जान से मार देगा। प्लीज भगवान, आज मुझे बचा ले। चीता वहां से चला जाता है। रामू सोचता है, चीता तो घास नहीं खाता, वह तो मांस खाता है। रामू को उसे चीते पर बहुत ज्यादा शक हो जाता है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते करते वह दूधिया के घर पहुंच जाता है। वह देखता है चीते की खाल में दूधिया की भैंस है। वह तुरंत सेठ जी को बुलाकर ले आता है। सेठ जी वहां पर आ जाते हैं। सेठ जी के सामने वह दूधिया चीते की खाल को उतरता है तो सेठ जी हैरान रह जाते हैं। सेठ जी उसे दूधिया से कहते हैं,
अरे तुम तो बहुत चालाक आदमी हो, तुमने तो भैंस को ही चिता बना दिया। अब मैं तुम्हारी कोई भी गलती माफ नहीं करूँगा। तुमने रामू का पूरा खेत खाली कर दिया, अब यह भैंस रामू की हुई। सेठ जी मेरी एक गलती माफ कर दो, आज के बाद मैं अपनी मेहनत करके भैंस के लिए चार लाऊंगा। मैं आज के बाद कोई भी चालाकी नहीं करूंगा और मैं गांव वालों को दूध भी सस्ते में दूंगा। लेकिन सेठ जी दो दिए कि एक भी नहीं सुनते और उसे दूधिया की भैंस ले जाते हैं। दूधिया के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। दूधिया बाद में बहुत पछतावा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है, हड़पति मत मचाओ। कुछ कहने या करने से पहले 100 बार सोचो।